ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। दूसरी पॉइंट, बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में ही इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सियानप की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। तीसरी पॉइंट, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। चौथी पॉइंट, गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं हैं। राजाएं तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है। पांचवी पॉइंट, तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। छठी पॉइंट, तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है, तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। सातवीं पॉइंट, भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है।
यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। 8वीं पॉइंट, बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। 9वीं पॉइंट, तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। 10वीं पॉइंट, मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। 11वीं पॉइंट, श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, जिसके पास लैंड जास्ती होती है उसको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है, ऐसा बिरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। वरदान है पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, यह क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो। बाप ने जो दिया है वह देखो तो फुल पास हो जाएंगे, और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन है सब उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। अच्छा, ओम शांति।